इस सेशन में एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू 0 पे। तो हमें क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि px एक पॉलिनोमियल है जो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। तो कह रहा है एट x इक्वल टू 0 पे, तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो वैल्यू निकल के आएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, तो वैल्यू आ रहा है 3। ये हमारा आंसर होगा। जो दूसरा है एट x इज इक्वल टू -1 पे देखना है, तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -1 पुट करेंगे। p -1, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, क्या हो जाएगा -5 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा। यहाँ पे एट x इक्वल टू 2 पर हम देखेंगे, x का वैल्यू 2 रख देते हैं जहाँ जहाँ x है। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, वैल्यू क्या होगा 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3 इक्वल टू 13 माइनस 16 माइनस 3। अब सेकंड सवाल में है फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है p बाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। इसमें हमें निकालना है p0, यानी कि बाई का वैल्यू जो है 0 रखना है। तो ठीक है, जहाँ जहाँ बाई होगा वहाँ हम 0 रख देंगे, तो वैल्यू हमें मिलेगा 1। देन अब p1 हमें निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ बाई है वहाँ पर हम 1 रखेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, देन इट बिकम्स 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आंसर हो जाएगा 1। अब जहाँ जहाँ बाई है वहाँ पे 2 रखना है। तो सेकंड सवाल में पॉलिनोमियल pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, है ना, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना p0, यानी कि जहाँ पे t है वहाँ पे वैल्यू 0 पुट करना है। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा आंसर 2। अब हम निकालना है p1, यानी कि जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 1 पुट करना है। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, वैल्यू निकल के आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 1, इट बिकम्स 4। अब हम निकालना है p2, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2 प्लस t का वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी t का वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8, 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8, 8 कैंसिल, 4 बिकम्स आंसर। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब। तो p0 निकालना, यानी कि जहाँ x है वहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0। देन p1 निकालना है, तो जहाँ x है वहाँ पे, देन p2 हमें निकालना है
इंटू 2 का क्यूब यानी कि 8 आंसर। नेक्स्ट जो है फोर्थ, उसमें दिया हुआ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो हमें पी जीरो निकालना है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे जीरो का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो हो जाएगा 1 इंटू 1 1। देन पी वन निकालना है, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये 0 इंटू 2, तो ये 0 होगा, यहाँ भी आंसर होगा। यहाँ P2 निकालना है, तो जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 1 इंटू 3, तो इट बिकम्स 3। जो नेक्स्ट सवाल है उसमें है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन नंबर 1, पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1/3। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, जैसे दिया हुआ है एक्स का वैल्यू -1/3, तो एक्स का वैल्यू -1/3 को हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। अगर पुट करने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, तो एक्स इक्वल टू -1/3 जो है वो उसका जीरोस होगा। ठीक है, तो हम पुट करते हैं p -1/3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, -1/3। ठीक है, -1 प्लस 1 इट बिकम्स 0। जब वैल्यू 0 आ गया तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, x इक्वल टू -1/3 जो है वो क्या है, वो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x प्लस 1। अब जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5 एक्स इक्वल टू 4/5। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 4/5 रखेंगे, 5 इंटू 4/5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल टू 4/5 नॉट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई। ये x इक्वल टू 4/5 जो है वो क्या है, 5x माइनस पाई पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 और x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 1 और -1 दोनों को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। एंड देन चेक करेंगे p-1, तो ये p-1 जो है ये भी हो जाएगा 1 - 1, ये भी 0 हो जाएगा दोनों ही केस में। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 और -1 बोथ आर जीरोस ऑफ द polynomial, both are polynomial x स्क्वायर -1। अब दिया हुआ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और x का दो वैल्यू दिया हुआ है -1 और 2, दोनों पे हमको चेक करना है। तो सबसे पहले -1 पे चेक करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू -3 जो कि 0 है, यानी कि -1 जो है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब हम चेक कर रहे हैं 2 पे p2 को, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 0, ये भी हो जाएगा 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1 एंड 2 बोथ आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका दोनों जो है वो जीरो से। नेक्स्ट सवाल है वो दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, p0 निकालना है। तो 0 रखने के बाद जो वैल्यू आता है वो 0 है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर। दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वेयर एक्स इज इक्वल टू -m प्लस एल। तो हम पुट करेंगे x का वैल्यू -m/l।
तो एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, तो ये हो जाएगा माइनस एम प्लस एम, जो कि बन जाएगा 0। तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज आ zeros of the polynomial lx plus m. Px is equal to 3x square minus 1 where x is equal to minus 1 by 3 रूट अंडर 3 और 2 रूट अंडर 3। दो वैल्यू दिया हुआ तो हम लिखते हैं पहला वैल्यू माइनस 1 बाई रूट अंडर 3, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू जो है माइनस 1 बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो हम चाहते हैं 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। और जो सेकंड वैल्यू है वो 2 बाई रूट 3 है, तो हम लिखते हैं 3 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3, जिसके लिए वैल्यू 0 निकल के आएगा, तो ये एक जो है वो जीरोस है, ठीक है, zeros of the polynomial 3x square minus 1 while x is equal to 2 upon root 3 is not a zeros of the polynomial 3x square minus 1। अब दिया हुआ px is equal to 2x plus 1 where x is equal to 1 by 2, तो हम लिखेंगे x का वैल्यू 1 by 2 पर हमें चेक करना है कि ये 0 है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, तो हम वैल्यू पुट करते हैं x का वैल्यू 1 by 2, तो वैल्यू निकल के आएगा 1 प्लस 1 2, यानी कि वैल्यू 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 by 2 इज नॉट a zero of the polynomial 2x plus 1। इस वक्त पूरा दिखा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला है पी एक्स इज इक्वल टू 1x प्लस 5। हमें क्या है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस 5, कहता है उसका हमें जीरो निकालना है। तो क्या है, हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल का जीरो तब निकलता है जब पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू 0, तो पी एक्स जो है वो x प्लस 5 है, तो उसे हम 0 रख देंगे, तो x का वैल्यू -5 निकल के आएगा। तो इस वैल्यू ये जो है हमारा एक 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। अब नेक्स्ट सवाल है पी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5। तो हम क्या करेंगे कि पी एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, है ना। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 जो है वो क्या होगा, इस वाले पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब हमें दिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, पी एक्स का वैल्यू 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू ये प्लस 5 है तो इधर जाकर -5 होगा, और ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x इक्वल टू -5/2 जो है वो क्या होगा, एक 0 होगा। किसका, इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 2x प्लस 5। अब हमें दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, पी एक्स की जगह पे 3x माइनस 2 प्लेस करेंगे, है ना। तो अब क्या होगा कि -2 इधर, 2 इधर माइनस में, तो इधर जाकर के प्लस में आएगा, एंड देन x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाकर के 2 3 हो जाएगा डिवाइड में, तो ये जो x इक्वल टू 2/3 है ये क्या है, हमारा एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 3x माइनस 2। अब हमें दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, है ना, तो इसको हम पी एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, पी एक्स की जगह पर 3x रिप्लेस करेंगे, x जो है इधर मल्टीप्लिकेशन है तो इस साइड जाकर डिवाइड में,
तो x इक्वल टू 0 निकल के आया। ये हमारा क्या होगा, एक 0 होगा इस वाले पॉलिनोमियल का। अब हमें दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वेयर ए इज इक्वल टू नॉट 0। तो हमें क्या इसका 0 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, पी एक्स की जगह पे एक्स रिप्लेस करेंगे। एक्स ए जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाके डिवीजन हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 निकल गया, यानी कि एक्स इक्वल टू 0। ये जो है एक 0 होगा पॉलिनोमियल ए इंटू एक्स का। 7 नंबर है जिसमें दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस डी वेयर सी इज इक्वल टू नॉट 0 एंड सी डी आर रियल नंबर्स। तो सॉल्यूशन है, तो हमें क्या है इसका 0 निकालना है। तो हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स की जगह पर वैल्यू रखेंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। सी एक्स इज इक्वल टू डी इधर प्लस में तो यहाँ जाकर माइनस में, और अगर सी को इधर लेकर जाएँ तो सी इधर निगेटिव मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड जा कर के डिवीजन में चला जाए। तो एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी जो होगा वो क्या होगा, एक 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू।